पेशेंट है। जनपद में प्रथम आईवीएफ सेंटर खोलने वाली डॉक्टर सोनल ने टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर समय समय पर फैलाई जाने वाली भ्रांतियों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने आईवीएफ को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि आईवीएफ की मदद से होने वाली प्रेगनेंसी सामान्य प्रेगनेंसी जितनी ही सुरक्षित है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आईवीएफ सेंटर की शुरुआत करने वाली डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने दावा किया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 7 में से 1 दंपति निसंतान है। ऐसे में आईवीएफ सेंटर न केवल ऐसे ही निसंतान दंपतियों को खुशियां देने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक आईवीएफ की मदद से उनके घरों में बच्चों की किलकारी गूंज रही है। सोनम ने बताया कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अज्ञानता और माली हैसियत के कारण बाहर शहर जाकर टेस्ट ट्यूब आदि का सहयोग नहीं ले पाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सिकंदराबाद जैसे छोटे शहर में ही आईवीएफ सेंटर चलाने का फैसला किया है। हो सकता है कि आईवीएफ को लेकर आपके मन में भी कई सवाल हों। ऐसे में आपके उन सवालों का जवाब दे रही हैं डॉक्टर सोनल अग्रवाल। और ये आप आज सब लोग वरदान आईवीएफ सेंटर सिकंदराबाद खुर्जा रोड पे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है क्योंकि जागरूकता के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट आईवीएफ सेंटर खुल गया है। आईवीएफ होता क्या है? अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें बेसिकली जिन मरीजों के अंडे नहीं बन पा रहे हैं या शुक्राणुओं में कोई दिक्कत है, माहवारी की दिक्कत है, रसौली है, अंडे कम हैं, टेस्ट ट्यूब वाला ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, उन सब मरीजों के लिए ये होता है। और भी कई कारण हैं जिनके लिए आईवीएफ किया जाता है। इसमें कुछ लगभग 10 से 12 दिन के इंजेक्शन्स लगते हैं और उसके बाद अंडों को बेहोशी में ट्रांसवेजाइनल रूट से निकाला जाते हैं और शुक्राणु को मिला के लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है। लगभग 3 या 5 दिन के भ्रूण बना के या तो उसी वक्त मरीज की बच्चेदानी में डाल दिए जाते हैं या फिर फ्रीज कर दिए जाते हैं, जिसके बाद फ्रोजन एम्ब्रो ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रो ट्रांसफ़र, एम्ब्रोज को बच्चेदानी के अंदर डालना, जो कि प्रोसीजर बिना बेहोशी के होता है। इन दोनों ही प्रोसीजर्स में कोई कट नहीं लगता है, कोई भी टाँके नहीं आते हैं। ये सब नीचे के रास्ते से होता है और अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है, इसलिए कोई भी खतरा नहीं होता है। जो भी पेशेंट अगर आता है, सुबह आता है और शाम तक छुट्टी होके घर चला जाता है। डे केयर प्रोसीजर्स हैं ये। अभी तक कितने पेशेंट्स को आप कर चुके हैं? हमने ये सेंटर 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट किया था। लगभग अगस्त के 3rd वीक से रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे और हमने अब तक इस वाले सेंटर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 48 पेशेंट्स को रिजल्ट्स दे दिए हैं। दिसंबर 3rd वीक ऑनवर्ड्स के रिजल्ट्स अभी पेंडिंग है, क्योंकि रिजल्ट्स लगभग 14 दिन से 21 दिन के बीच में आते हैं प्रोसीजर के बाद। जनपद में ये और कोई भी है? हमारे बुलंदशहर जनपद में कोई भी ऐसा आईवीएफ सेंटर नहीं है। ये पहला ही बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का सेंटर है जिसमें A to Z सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पेशेंट को किसी भी प्रोसीजर के लिए, किसी भी अल्ट्रासाउंड के लिए, किसी भी टेक्निक ऑफ आईवीएफ के लिए कहीं पर भी नहीं जाने की ज़रूरत है। सारा ही सुविधाएं हमारे पास हैं। लेटेस्ट जितनी भी आधुनिक मशीन्स हैं वो सब हैं। लेज़र हैचिंग तक की मशीन लगाई हुई है हमने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एम्ब्रियोस्कोप कहते हैं, जिसमें एक एक भ्रूण का डेवलपमेंट भी पता चलता है, वो भी हमारे पास है। उसके अलावा इक्सी मशीन होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एक एक अंडे के अंदर शुक्राणु डाले जाते हैं डायरेक्ट, ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बढ़ जाए। वो भी हमारे पास उपलब्ध है। मैम एक चीज़ और इसमें पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये केवल महिलाओं के लिए है या इसमें पुरुष की भी कोई समस्या होती है, उसका भी सोल्यूशन है? हाँ, अगर देखो बांझपन बेसिकली या जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, उसमें सिर्फ महिलाओं का रोल नहीं है, पुरुषों का भी रोल है। तो उनके भी शुक्राणुओं के लेकर जो भी समस्याएं हैं उसका भी सल्यूशन दिया जाता है। अब तक कितने सफल जो है डिलीवरी हो चुकी है? 48 तो ये प्रेगनेंसी डिलीवरी तो अभी इस सेंटर के पेशेंट्स की नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो सब प्रेग्नेंट हुए हैं। किसी का दूसरा महीने आए, किसी का पहला है, तो किसी का तीसरा महीना है। अभी तक डिलीवरी का टाइम नहीं आया है। सबका जो टाइम आएगा वो लगभग जून जुलाई तक आएंगे सबके। नॉर्मल 9 महीने का पीरियड? कोई हाँ, कॉम्प्लिकेशन अब तक किसी मरीज को? अभी तक तो किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन तभी 1% रेट रहता है आउट ऑफ 100% की जिनको थोड़ा बहुत मिसकैरेज हो सकता है या कोई ब्लीडिंग हो सकती है, उसको भी मैनेज किया जाता है। आजकल टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं,
जिनसे सब कुछ मैनेज हो जाता है आसानी से। महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए थी इस दौरान? कंप्लीट बेड रेस्ट तो हम नहीं कहते हैं, जो कि लोग सोचते हैं ऐसा होता है। थोड़ा बहुत आपको काम में एहतियात बरतनी है, भारी सामान नहीं उठाना है, कुछ तरीके के फल हैं जो नहीं खाने हैं वो बताया जाता है जब वो आते हैं, और उसके अलावा शारीरिक संबंध नहीं रखना होता है उस वक्त आपस में जब प्रोसीजर चल रहे हैं, और अपनी दवाई इंजेक्शन जो बताए हैं वो सब टाइम से लेने हैं। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से इकबाल सेफी की रिपोर्ट।